नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी और आप देख रहे हैं वक्ता महोदय। हम लोग बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स में 5 ईयर्स कोर्स में आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस को लेकर के, आपके पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स डिग्री कोर्स में जो आपका 5वां पेपर है लॉ ऑफ टैक्सेशन। और जो आपकी 4 यूनिट है उसमें सिलेबस अगर देखें तो पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन से है, जिसमें आपको टैक्स लॉ इन इंडिया का हिस्ट्री, नेचर, स्कोप वगैरह पूछा गया है, डेफिनीशंस पूछी गई हैं। और सेकेंड यूनिट में आपका डायरेक्ट टैक्स, थर्ड यूनिट में इनकम टैक्स और चौथी यूनिट में असेसमेंट। ये आपका सिलेबस है। और इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसमें से थोड़ा सा मुझे लगता है बदलाव भी है कुछ। तो आपके लिए जो 10 बड़े टॉपिक्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, उसकी अगर बात करें तो पहला सवाल आपका GST से रिलेटेड है कि GST के स्पेशल बेनिफिट्स क्या हैं, GST के विशेष लाभ क्या हैं, और वैट के ऊपर, वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं उनकी सुपीरियरिटी को लेकर के सवाल है कि GST के विशेष लाभ क्या हैं और वैट के ऊपर इसकी सुपीरियरिटी के बारे में। दूसरा सवाल जो के लिए इंपॉर्टेंट है वो GST के बारे में और GST काउंसिल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, GST का मतलब क्या है, GST का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, और GST काउंसिल का गठन, GST काउंसिल का पावर, फंक्शन, कंपोजिशन वगैरह और उसका हिस्ट्री GST काउंसिल के विषय में कायदे से पढ़ करके आइएगा। अगला जो सवाल है वो जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का पूरा टैक्स मैकेनिज्म है, और जो टैक्स मैकेनिज्म है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का, वहाँ से आपके लिए एक ज़रूरी सवाल हो सकता है। अगला सवाल आपका है व्हाट इज़ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर GST के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है उसका क्या मतलब है, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, व्हेन इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट एप्लीकेबल, कब ये थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। GST नेटवर्क आप पढ़ लीजिएगा। GST नेटवर्क में आपको फंक्शंस और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, GST नेटवर्क में जो उसका फंक्शन है और क्या फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड कराई गई हैं, उसको लेकर के एक सवाल आने की संभावना है। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में आपको अंतर देखना है कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है, और कैसे टैक्स लाइबिलिटी दोनों केसेस में डिटरमाइन की जाती है, कैसे टैक्स लाइबिलिटी कंपोजिट सप्लाई में डिटरमाइन की जाती है और कैसे टैक्स लाइबिलिटी मिक्स्ड सप्लाई में डिटरमाइन की जाती है। अगला सवाल आपका जो है वो है GST के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। GST के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको पढ़नी है। कहाँ पे आवेदन करना होता है, क्या उसके लिए आवश्यकताएं होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और कहाँ से उसकी आपको स्वीकृति मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो इनकम टैक्स क्रेडिट से इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जो कंडीशंस प्रेस्क्राइब की गई हैं, डिस्कस द कंडीशंस प्रेस्क्राइब टू अवेल ITC, मीन्स वो सारी शर्तें जो ITC को अवेल करने के लिए आपको दी गई हैं। और उसके बाद GST के सैलिएंट फीचर को आप पढ़ करके आइएगा। कुल मिलाकर के जब GST आप पढ़ रहे हैं तो GST की डेफिनेशन, GST काउंसिल, GST के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यहाँ से आपको 2-3 सवाल अपने आप से मिल जाने की उम्मीद है। तो आपको GST, और जब GST आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वैट पढ़ना मत भूलिए, वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले लगता था कि वैट का मतलब क्या है, और वैट में ऐसी क्या समस्या थी, वैट में ऐसी क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से GST को लाना पड़ा, और GST के आने से वैट के ऊपर GST की सुपीरियरिटी होने के बाद से क्या ऐसा लाभ है जो अपेक्षित था और अभी वो मिल रहा है। क्या GST के आने से वैट के समय की जो समस्याएं थी वो उनका निवारण हो गया, क्या उनसे लाभ मिल पाया। उसके बाद आपको GST और GST काउंसिल का, जैसा मैंने बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखना है, तो आप उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है GST काउंसिल की वो भी देख लीजिएगा कायदे से। टैक्स मैकेनिज्म को खूब कायदे से देखिए, और टैक्स मैकेनिज्म जब आप पढ़ रहे हैं तो मैंने जैसा बताया कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटर स्टेट मतलब कि एक राज्य के भीतर का नहीं, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में जो ट्रेड एंड कॉमर्स का संबंध है, संपर्क है, उसमें टैक्स का पूरा मैकेनिज्म जो है वहाँ से आपके लिए सवाल बनने की संभावना है। GST नेटवर्क बिल्कुल आपके लिए जरूरी टॉपिक है। GST नेटवर्क में आपको जो फंक्शंस हैं और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं GST नेटवर्क से, मैंने बताया कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोनों की परिभाषा जान के आइए, दोनों में अंतर देखिए कि कंपोजिट सप्लाई में और मिक्स्ड सप्लाई में अंतर क्या है, और कैसे दोनों केसों में टैक्स की जो लायबिलिटी डिटरमाइन की जाती है। उसके बाद आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल है, और GST के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का सवाल है।
अगर मैं दोबारा कहूँ, दोबारा आपके सिलेबस पर एक बार नज़र डालूँ, तो जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें इंट्रोडक्शन आपका हो गया, पहली यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन है। डेफिनीसन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जब डेफिनीशन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर प्रयास करिए कि जो मुख्य डेफिनीशंस हैं, प्रीवियस ईयर टाइप की डेफिनीशन है, फाइनेंशियल ईयर, इनकम ईयर, टैक्सेबल इनकम, इस प्रकार की जो आपकी जो वो है डेफिनीशंस हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, फ्रेजेज हैं, उनको पढ़ करके आइए। तो जीएसटी के इर्द गिर्द आपका सवाल जो भी है वो रहने की उम्मीद है। जीएसटी के जो भी लोग विद्वान हैं उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जो विद्वान नहीं है वो अभी विद्वान हो जाए, कम से कम इतनी चीज़ें पढ़ करके जाएँ ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।